क्योंकि लालू जी ने कहा था कि बिहार इस बार नहीं बढ़ेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। तो पंपिंग हुआ, राज्यों को पैसा मिला हर क्षेत्रों में। नीतीश कुमार जी ने उसका उपभोग सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते लोगों को सशक्त करने में लगाया। सरकार हमारी चली गई। विशेष राज्य के दर्जे के विरोधी रहे नीतीश जी। आईना संजय जायसवाल जी ने दिखाई है, वह फेलर ऑफ द गवर्नमेंट का एक तरह से आरोप लगा है। पहले ही से विधानसभा था, फिर विधानसभा अलग से, वह भी डम्मी विधानसभा, एक तरह से समझिए कि वाही नकल भस जाना है। उसमें पैसे करोड़ों रुपया लगाने की क्या जरूरत थी, सैकड़ों करोड़ रुपया। इसलिए मेरा मत साफ है कि दोनों सरकारें, ये दोनों मिलकर के बिहार का लुटिया डुबोए हैं। आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो बिहार के अंदर, दो उप मुख्यमंत्री उनके कंधे का सहारा दे रहे हो बुढ़ापे में। जो थके हुए मुख्यमंत्री को सहारा के लिए दो मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ गई। भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी। हाँ से भाजपा भी नीतीश कुमार की बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का तो वही बात है ना जो भाजपा बोली है। जनता दल का मतलब होता है जनता का दमन उत्पीड़न। आज दोनों में मिल गया, एगो दमन उत्पीड़न ही मिल गया, एगो सबसे बड़का झूठा पार्टी ही मिल गया। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन जिस तरीके से ये विशेष राज्य का जो मुद्दा 2001 में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय उठा था, उसके बाद लगातार बिहार को विशेष राज्य को लेकर तमाम जो दल है वो मांग करते हुए नजर आए। राष्ट्रीय जनता दल शुरू से विशेष राज्य की मांग कर रही है और अब जो स्थिति बनी हुई है कि विशेष राज्य को लेकर जेडीयू लगातार मुहिम चला रही है, तो बीजेपी लगातार विशेष राज्य पे जवाब दे रही। बात करेंगे राजद के प्रखर प्रवक्ता हमारे शक्ति सिंह यादव। फिर से संजय जायसवाल ने बिहार सरकार को आईना दिखा दिया। सवाल पूछ दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जो सवालें पूछी है, वो सवाल लाजमी है कई माने में। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार को जो मिलने वाली सुविधा भारत सरकार से देई था, झारखंड बंटवारे के बाद बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष गांधी मैदान में रखी। सैद्धांतिक सहमति भी जताई प्रधानमंत्री जी ने, पर नीतीश जी ने उन दिनों इन चीजों से अलग राय रखी। 1,89,000 करोड़ का पैकेज की भी मांग उन दिनों की गई थी, पर भारत की तत्कालीन सरकार जिसमें नीतीश कुमार जी कैबिनेट के पार्ट थे, उनका बयान था कि बिहार अपने बलबूते हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ेगा। मानव संसाधन की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता है, दूसरे राज्यों को हम संभालते और सुझाते हैं, मेहनत कश लोग हैं, किसी के आगे कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी है। हम लोगों ने इच्छा शक्ति दिखाई। यूपीए गवर्नमेंट बनने के बाद 25,000 करोड़ का जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का जो गठन हुआ, उसमें बिहार को पैसे मिलने शुरू हुए। कई तरह के फैसिलिटी बिहार को इन दिनों मिला जब आदरणीय लालू प्रसाद जी भारत सरकार में मंत्री थे। बिहार का प्रत्येक जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, उसके फायदे बिहार को मिला। प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिहार को 35,000-36,000 करोड़ का 90% राशि मिली। अब समझ सकते हैं कि राज्य से मिलने वाले राजस्व को भी खत्म कर दिया था रघुवंश प्रसाद जी ने। तो राज्य कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास को गति मिली थी। 983 किलोमीटर NHAI में तब्दील की गई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर TR बालू हुआ करते थे, सचिवालय में बैठ करके मूर्त रूप दिए गए थे। सवाल ये उठता है कि जो आप सड़कें देख रहे हैं MDR का, वो समय 2004 में ही रूपरेखे तैयार हो गए थे, जिसमें वैशाली था, समस्तीपुर था, दरभंगा था, मधुबनी था, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सब जिले को आच्छादित किया गया था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि लालू जी ने कहा था कि बिहार इस बार नहीं बढ़ेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। तो पंपिंग हुआ, राज्यों को पैसा मिला हर क्षेत्रों में। नीतीश कुमार जी ने उसका उपभोग सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते लोगों को सशक्त करने में लगाया। सरकार हमारी चली गई। विशेष राज्य के दर्जे के विरोधी रहे नीतीश जी। आज अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि बिहार बंटवारे के बाद 1,000 करोड़ प्रति वर्ष देने का ऐलान किया था बिहार की सरकार को, भारत की सरकार, वह भी बंद कर दिए गए। उतनी बात छोड़िए, किस मुंह से बिहार का विशेष राज्य के दर्जे की बात तो करते हैं।
और ये फ्लड का पैसा बकाया ले दिया, एनएच की पैसा बकाया है 1000 करोड़ रुपया जो खर्च किया था राज्य सरकार अपने संसाधनों से, वह भी नहीं दे पाया। तो जो आईना संजय जायसवाल जी ने दिखाई है वह फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट का एक तरह से आरोप लगा है कि इन क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया, बढ़ावा नहीं दिया। उद्योग तो उन्हीं के पास है, बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है भाई? विजनलेस गवर्नमेंट से विजन क्या कैसे अपेक्षा करते हैं? बिहार पात्रता रखता है विशेष राज्य के दर्जे की, छूट मिलेगी हर क्षेत्रों में, तो स्वाभाविक तौर पर इन्वेस्टर आएंगे। अब जिन जिन क्षेत्रों में आप इमारतें कायम कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है बिहार के अंदर में, बने हुए एमएलए फ्लैट को तोड़वा करके फ्लैट बनाने की क्या जरूरत थी? बने हुए क्वार्टर को तोड़वा करके क्वार्टर बनाने की क्या जरूरत थी? पहले ही से विधानसभा था, फिर विधानसभा अलग से, वह भी डम्मी विधानसभा, एक तरह से समझिए कि वाही नकल भस जाना है, उसमें पैसे करोड़ों रुपया लगाने की क्या जरूरत थी? सैकड़ों करोड़ रुपया। सवाल कई हैं, कई ऐसे। अब देखिए म्यूजियम के नाम पर कितने रुपया खर्च हुए, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे एक नाम गुदवाने का। तो जो पैसे से बिहार का सर्वांगीण विकास हो सकता था, हम कहीं ना कहीं एग्रोबेस, हम जो है यहाँ पर उत्पाद बढ़ा सकते थे, हम उद्योग धंधे को, वह भी नहीं कर पाए। न मखाना के क्षेत्र में, न लीची के क्षेत्र में, न आम के क्षेत्र में, न केला के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में हम कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुए हैं। इसलिए मेरा मत साफ है कि दोनों सरकारें, ये दोनों मिलकर के बिहार का लुटिया डुबोए हैं। आज संजय जायसवाल जी अगर आईना दिखा रहे हैं तो किस सरकार में हो आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो बिहार के अंदर। दो उप मुख्यमंत्री उनके कंधे का सहारा दे रहे हो बुढ़ापे में। जो थके हुए मुख्यमंत्री को सहारा के लिए 2 मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ गई। तो सवाल ये उठता है कि उनसे अपेक्षा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो चीजें भूमिका तय कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका तय करना चाहती है तो विपक्ष में जाइए ना। सत्ता में रहकर विपक्ष की भूमिका तय कर रहे हो, दोनों काम। जनता बेवकूफ तो है नहीं। यूपी चुनाव में क्या आपको ही डिच करेगा, क्या आप इनको डिच करिएगा, वो मसला अलग है, वो तो आने वाला कल है। लेकिन आप एक दूसरे को जो शाह माता खेल कर रहे थे, बिहार तो डूब रहा है। बिहार का सर्वांगीण विकास रुक गया है, बिहार की गति रुक गई है, बिहार ठहरा सा गया है, पीछे जा रहा, ढकला हुआ जा रहा है, मंद मंद गतियों से पीछे जा रहा है बिहार। नीतीश जी करने मार्ग में कैद हैं। क्या लगता है शक्ति जी, जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुहिम चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं हुई बीजेपी और जेडीयू, क्या वही सब कारण तो नहीं है कि ये मुद्दा उठाया जा रहा है? अब एक बात आप लोग जान लीजिए भाई, कल्पना कैसे आप लोगों ने कर लिया कि बीजेपी उनको सीट दे देगी? जब ताकतवर थे बिहार में नीतीश जी, एक यूनिवर्सिटी को, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगे, मिला क्या? तो कैसे कल्पना कर रहा है भाई? एगो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले तो सीट मिल जाएगा इनको। और जो व्यक्ति यूपी में एगो सीट नहीं देगा वो बिहार के विशेष का दर्जा दे देगा वो सरकार जी। और नियम का हवाला दे रहे हैं बिहार में देश को। कौन नियम बनाता है भाई? मेकिंग बॉडी कौन है? लॉ मेकिंग बॉडी है कौन? बता देते हमको। कोई गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट का अधिकार है, बदल दो, बना दो। ये कोई लकीर का फकीर तो नहीं है। बिहार जब विकसित राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा, देश कैसे विकसित हो जाएगा? हम स्वस्थ होंगे चौतरफा, तब ना स्वस्थ राष्ट्र की और श्रेष्ठ राष्ट्र की बात करेंगे। बिहार को 13 करोड़ की आबादी को आप ढकेल दीजिएगा नरक में, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत की झूठा बयानबाजी करिएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार की बर्बादी में बराबर का हकदार है, नीतीश जी और भाजपा दोनों। आपके नेता पे भी एक सवाल उठ गया, बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पहले खुद की बेरोजगारी दूर करने का ये यात्रा उनकी बेरोजगारी दूर। देखिए, बेरोजगारी यात्रा हमारा कोई आज का नहीं है। जिनके मेमोरी लूज कर गए हैं उनको मैं थोड़ा सा उनको अवेयर कर देता हूं पुनः कि चुनाव के पहले मेरे वचन पत्रों का हिस्सा था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि हम 10 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक और पहली कलम। हम वचनों पे कायम थे। जुमला वो परों से कि 19 लाख देंगे। 19 लाख मिलने की बात छोड़ दीजिए ना, अब तो रोजगार छीना जा रहा है। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, लाखों रिक्तियां यहां हैं उसको भरने का। हमको सशक्त रोजगार के अवसर कहां किन किन जगहों पर हो सकता उसके हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए थे। स्वरोजगार के अवसर कहां हो सकते थे उसके ब्लूप्रिंट थे। लगभग करोड़ से ऊपर हम
लोगों का कहीं न कहीं भला करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी ने ब्लू प्रिंट आज तक जरा मांगता भाजपा मांगता आकर के बात करके पत्र लिखे और साथ में आकर के मिले, हम भी बताते हैं किन किन क्षेत्रों में क्या हो सकता है। अब जो खुद थका हुआ मुख्यमंत्री के साथ वो व्यक्ति कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? कतई संभव नहीं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है बेरोजगारी यात्रा को लेकर? देखिए, बेरोजगारी यात्रा हमारा कमिटमेंट का हिस्सा है, वचन पत्रों का हिस्सा है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। देश बेरोजगारी के क्षेत्र में कहीं न कहीं उस आग से जल रहा है युवा। बिहार बेरोजगारी का केंद्र है। हम यूं ही युवाओं को, बेरोजगारों को सिर्फ लाठियां खाने के लिए सड़कों पर नहीं छोड़ सकते हैं। हम उनके दुख में, हम उनके समस्याओं के हल ढूंढने में अपनी महती भूमिका प्रतिपक्ष की जो हो सकती है, उन भूमिकाओं को हम तलाशा ही नहीं है, बल्कि हम भूमिका तय करने के लिए आगे बढ़े हैं। लेकिन आपके विपक्ष तो कहते हैं कि कैसे वो करेंगे, वो तो प्रवासी हैं, वो तो रहते ही नहीं है। सवाल ये उठता है कहां से कहां चले गए, पता नहीं चल रहा है लोगों को। इस बार लोगों को बोहनी होने वाला है क्या? तेजस्वी यादव जी उन हर सवालों को देख रहे हैं। प्रवासी तो इनके नेता हैं जो कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का यात्रा था, रद्द हो गया, मालूम है? कड़ाके की धूप थी, मौसम में कोई खराबी नहीं थी, झूठा आदमी नहीं, तो प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम यूपी में रद्द करना पड़ा। मालूम है कि नहीं है? पता कर लीजिए। देश इनको कहाँ किस रूप में समझ रहा है, प्रधानमंत्री जी को बताने की जरूरत है। भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भा से भाजपा, बी आप तो नीतीश कुमार की बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की तो वही बात है ना जो भाजपा बोली है। जनता दल का मतलब होता है जनता का दमन उत्पीड़न। आज दोनों मिल गया, एगो दमन उत्पीड़न ही मिल गया, एगो सबसे बड़का झूठा पार्टी ही मिल गया, दोनों मिल गया। अब दो ठग एक साथ हो जाएगा तो बिहार का क्या होगा, देश का पता करिए। तो ये थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।